हे फिलिप्स, ये राइनो कहाँ है? राइनो आ जाएगा। पहले ये बताओ, लिविंगस्टोन को हैरी और टांगों के बारे में क्या बता रहे थे? मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हारा कोई लेना देना है। वैसे तो लिटिल वाइसरॉय से भी आपका कोई लेना देना नहीं था, तो आपने अपनी टांग क्यों अड़ा दी? क्या तुम्ही ने मारा है उन जर्मन टूरिस्ट को? नहीं, आप जानते नहीं, वो लापता है। देखो फिलिप्स, मुझे होटल के ओनर्स ने कहा कि मैं यहाँ आकर रहस्यमयी घटनाओं की जांच करूं, ठीक है? और मुझे ओनर्स ने ये कहा है कि आप में से कोई भी मसाई मारा से जिंदा नहीं निकलना चाहिए, समझे आप? भाई सुन दो, कुछ तो करो, कुछ तो काका करो, बाबू हैं, कुछ डरने तो- की कोई बात नहीं, चुप हो जाइए अब, एकदम चुप। तो उनके कहने पर तुमने पहले हमें मारने की कोशिश की और हमारी लाशों को जंगली जानवरों के आगे डालने का मंसूबा बनाया, और अब तुम हमें इस सुनसान जंगल के इलाके के बीच छोड़कर जाना चाहते हो, है ना? सोनू कुछ करो ना भाई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों बेकार की मैं मरना बातें नहीं कर रहे हैं? चाहता, अभी-अभी मुझे मैंने माँ कहा का था चुप चेहरा रहने के लिए, याद आ आपको रहा है, समझ में नहीं आता क्या? क्या मतलब? अमोल बाबू, कोई होशियारी नहीं, मैं सिर्फ दिखता जटायु जैसा हूं, मैं जटायु हूं नहीं। आइंदा से बड़ों से तमीज से बात करना, समझे? अपने हाथ ऊपर कीजिए। हाँ मिस्टर राय चौधरी, आपने ठीक समझा। हमने ही ऑर्डर दिया था कि आप मसाई मारा से जिंदा वापस न जा पाए, और हम ही चाहते थे कि रात को आपको मारकर गुम कर दिया जाए, और अभी हम ही आपको यहां लाए हैं, आप दोनों की मौत को कुछ खास बनाने के लिए। किस बात का इंतजार है? इन हरामजादों को कार से बाहर फेंक दो। नीचे उतरो, जल्दी। काका बाबू, आराम से उतर जाओ शोंतू। सॉरी, आपके लिए बात साफ कर देता हूं। हम यानी मिस्टर निंजाने एंड माई सेल्फ ओमोल दे, निंजाने का इंडियन पार्टनर एंड करंट ओनर ऑफ 7 होटल्स। अब तो बात समझ में आ गई होगी, ओमोल कांति कितनी दूर जाना चाहता था। चोर चोर मौसेरे भाई, क्यों? आप चाहे जो कहें। आपको तो शायद इंडियन इंटेलिजेंस के मिस्टर देसाई और मिस्टर पीआर लोहिया ने फोन करके चेतावनी भी दी थी, उसके बाद गाड़ी से उड़ाने का नाटक भी किया था। उसके बावजूद आप आ गए हमारी होटल की डील पर खाक डालने, इसलिए मुझे भी साथ आना पड़ा। मैं आपको कोई गड़बड़ करने नहीं दे सकता ना। आपको इतनी खुजली किस बात की मचती है? चेक करो और कोई हथियार तो नहीं है। उनके सेल फोन्स, बैग वगैरह सब ले लो। डोंट लीव एनीथिंग विद देम। तो मतलब यही है तुम्हारा स्टाइल? हैरी और टैंगो को भी तुमने इसी तरह मारा था? छी छी, ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी कहिए, आप हमारे देश के लोग हैं। अब हम आप पर गोली थोड़ी चला सकते हैं। This is why you humans are Western animals. You deceive. You attack the unarmed.
catching her. They'll catch you. You get me, sir? Everyone knows. असल में वो ओटेंगो बंदे में बड़ी छटपटाहट थी। कभी वकालत करता था, कभी एनजीओ बनाता था, कभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया, अचानक वो एक्टिविस्ट हो गया। अरे बाबा ठीक है, शांति से करो ना। लेकिन अचानक एक दिन टीवी इंटरव्यू में उसने बोल दिया कि जो सारे बिजनेसमैन और सरकारी अफसर शिकारियों और तस्करों के साथ जुड़े हैं वो उनका पर्दाफाश कर देगा। जब उसने हमारी शांति भंग की तो उसे शांत करना पड़ा। आप भूल कर रहे हैं अमल बाबू। मैं यहाँ आने से पहले देसाई को बोलकर आया हूं कि आप लोग होटल की आड़ में जंगली जानवरों की खाल और दांत का व्यापार करते हैं, जो आप लोगों के लिए लिटिल वाइसरॉय जैसे लोकेशन से करना बहुत आसान है। लेकिन आपके धंधे की तो बैंड ही बज गई महाशय। इससे बेहतर ये होगा कि आप हम दोनों को लेकर सीधे होटल चले जाएं। तो मैं उनसे बात कर सकता हूं और हो सकता है कि आपकी सजा थोड़ी सी कम हो जाए। इसीलिए तो हमें आप इतने स्पेशल लगते हैं मिस्टर काका बाबू। एक पैर कब्र में, दूसरी तरफ लाल मोहन, मगन लाल, मोहन लाल, सब लाले लाल एक हो गए हैं और आप फिर भी डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहे हैं। चारों तरफ देखिए, 30-40 मील तक कोई भी इंसान नहीं मिलेगा और 2 मील जाते जाते हमारे प्राइवेट सर्कस के जीव जंतु आकर आपको सर्कस दिखा जाएंगे। ग्लैडिएटर फिल्म देखी है ना? तो ये हमारा कोलोसियम समझ लीजिए। मासूम जानवरों को मारकर, हम लोगों को मारकर, टूरिस्ट को मारकर बहुत बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं आप। अरे छोड़िए जनाब, जर्मन टूरिस्टों को मैं क्यों मारने लगा? मैं तो नोटों की गड्डियां और भाड़ा देकर लाया था उन्हें जानवरों को मारने के लिए। पता नहीं कहां गायब हो गए। पर इसका एक फायदा जरूर हुआ, इस इलाके में आतंक तो बढ़ गया, टूरिस्ट कम हो गए हैं और अब इसीलिए होटल लिटिल वाइसरॉय के हमें कम दाम देने होंगे उस बूढ़े लिविंगस्टोन को। ठीक है, अब मैं चलता हूं। हाँ? अब वापस जाकर नाटक करना पड़ेगा, कहानी बनानी पड़ेगी और कुछ नहीं तो वो पीआर लोहिया, उसके साथ घूस की रकम का सौदा भी करना पड़ेगा। इन देशों में इतना करप्शन है, आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग चलते रहिए। क्या हुआ? ओह, मुझे इस तरह देखकर काफी हैरानी हो रही है ना। बुरा मत मानिएगा, याद रखिएगा, एक मूर्ख दोस्त से भला एक अक्लमंद दुश्मन होता है। प्राचीन अफ्रीकन कहावत है। आइजैक, चलो। आइजैक।